गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे मॉडल ऑफ एटम्स के बारे में। मॉडल ऑफ एटम्स, ठीक है। सबसे पहला जो एटम का मॉडल आया था कि एटम की स्ट्रक्चर कैसी है, ठीक है, वो सबसे पहले किसने दिया था? थॉमसन ने। तो उसका नाम है थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम। क्या कहा था थॉमसन ने? एन एटम कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर, ठीक है, कि जो एटम है वो किससे बना हुआ है? एक स्फीयर से बना हुआ, और उस स्फीयर के ऊपर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है, और इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन इट, और इलेक्ट्रॉन्स उस स्फीयर के अंदर एम्बेड हैं। एम्बेड मतलब धसे हुए हैं, ठीक है। जैसे तरबूज में बीज कहीं भी मिल जाते हैं, उसी हिसाब से थॉमसन ने बोला था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो स्फीयर में कहीं पे भी मिल सकते हैं, उसी के अंदर एम्बेडेड हैं, ठीक है। क्या है उसने बोला था? एन एटम कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर, ठीक है, कि जो एटम है वो किससे बना हुआ है? एक स्फीयर से बना हुआ, और उस स्फीयर के ऊपर क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। उस स्फीयर के ऊपर क्या है हमारा? पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, सब जगह। और इलेक्ट्रॉन्स कहाँ हैं? उस स्फीयर के अंदर धसे हुए हैं, ठीक है। और उसने क्या बात बोली थी? उसने बोला था जितना पॉजिटिव चार्ज बाहर है, जितना इस स्फीयर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, धनात्मक आवेश है, उतना ही उसके ऊपर क्या है? अंदर ऋणात्मक आवेश, नेगेटिव चार्ज। जितना पॉजिटिव चार्ज बाहर है उतना ही नेगेटिव चार्ज अंदर है, ठीक है। तो दोनों चार्जेस क्या हो गए? इक्वल हो गए। तो इक्वल हो गए तो क्या हो जाएंगे? आपस में कैंसल आउट। तो एटम क्या होंगे? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाएंगे। तो एटम क्या है? आपस में इलेक्ट्रिकली उदासीन, न्यूट्रल को बोलते हैं हिंदी में, उदासीन है, मतलब उनके ऊपर कोई आवेश नहीं है, कोई चार्ज नहीं है, क्योंकि जितना पॉजिटिव बाहर है उतना ही नेगेटिव अंदर है, दोनों आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे। ये सबसे पहला मॉडल था, ठीक है, जो क्या हुआ था? हमारा फेल हो गया था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट मॉडल, तो नेक्स्ट हमारा आता है रदरफोर्ड मॉडल, ठीक है। रदरफोर्ड मॉडल थॉमसन मॉडल के बाद आया था। थॉमसन मॉडल ने जो बात कही थी वो सारी बात क्या हो गई थी? फेल हो गई थी। ये मॉडल क्या कहता है? द सेंटर इन द एटम इज पॉजिटिवली चार्ज, कि एटम के जो सेंटर पे है क्या प्रेजेंट है? पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, ठीक है। लेकिन थॉमसन ने क्या कहा था कि एटम के अंदर क्या है? नेगेटिव चार्ज। लेकिन एटम के अंदर, ठीक है, नेगेटिव चार्ज नहीं है, ठीक है। द सेंटर इन एन एटम इज पॉजिटिवली चार्ज्ड, अबोव ऑल द मास ऑफ द एटम रिजाइड इन द न्यूक्लियस, और जो सेंटर पे पॉजिटिव चार्ज है उसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। और सारा का सारा मास किस में है? सारा का सारा द्रव्यमान अणु का किस में रखा हुआ? हमारा न्यूक्लियस, नाभिक के अंदर, ठीक है। दूसरी बात हमारे रदरफोर्ड ने क्या कहा था? इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहे हैं, चारों तरफ घूम रहे हैं। बिल्कुल सही बात कही उसने, ठीक है। लेकिन थॉमसन ने कहा था कि वो एटम के अंदर है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सम डेफिनेट ऑर्बिट, ऑर्बिट का हम शेल भी बोल सकते हैं, ठीक है। हमने पढ़ा हुआ है शेल्स के बारे में कि इलेक्ट्रॉन्स कहाँ रिवॉल्व कर रहे हैं? शेल्स के अंदर, फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल, फोर्थ शेल, ठीक है। तो ये भी बात इसकी बिल्कुल सही है कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रिवॉल्व कर रहे हैं न्यूक्लियस के चारों ओर डेफिनेट ऑर्बिट्स में। तीसरी बात क्या कह रहा है? जो साइज है न्यूक्लियस का वो स्मॉल है एज कम्पेयर टू द साइज ऑफ द एटम, कि जो न्यूक्लियस का साइज है वो तो बहुत ज़्यादा छोटा है, और एटम का साइज हम यहाँ से यहाँ तक जितने उसके पास शेल होते हैं, जितने नंबर ऑफ शेल होंगे उतना ही एटम का साइज क्या होता जाएगा? बड़ा होता जाएगा। हम उसको मेजर कहाँ से करना स्टार्ट करेंगे? मापना कहाँ से स्टार्ट करेंगे? न्यूक्लियस से उसके पास जितने नंबर ऑफ शेल हैं वहाँ तक। तो बिल्कुल सही बात है कि न्यूक्लियस का जो साइज है वो बहुत छोटा है एज कम्पेयर टू द साइज ऑफ द एटम, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा बोहर मॉडल ऑफ एटम। बोहर मॉडल ऑफ एटम क्या कहता है? कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व और मूव इन डेफिनेट ऑर्बिट्स। इलेक्ट्रॉन्स जो है वो अलग अलग शेल में क्या कर रहे हैं? रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। और उन्हें इलेक्ट्रॉन्स किस कहाँ मूव कर रहे हैं? डिस्क्रीट ऑर्बिट्स में। डिस्क्रीट का मतलब हर एक इलेक्ट्रॉन का, ठीक है, ऑर्बिट जो अपना अलग अलग है, कि जो सेकंड इलेक्ट्रॉन होगा वो फर्स्ट शेल में रहेगा, उसके बाद थर्ड इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? सेकंड शेल में। 3 से लेके 8 तक नेक्स्ट जो हमारे इलेक्ट्रॉन होंगे 3 से लेके 8 पूरे इलेक्ट्रॉन कहाँ पर जाएंगे? हमारे सेकंड शेल में। तो हर एक किस का इलेक्ट्रॉन का क्या अपना डिस्क्रीट ऑर्बिट है। दूसरी बात क्या कह रहा है? इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व इन डिस्क्रीट ऑर्बिट, दे डू नॉट रेडिएट एनर्जी। जब वो इसके अंदर रिवॉल्व कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, कोई एनर्जी रेडिएट नहीं कर रहे, कोई एनर्जी वो छोड़ नहीं रहे हैं बाहर, ठीक है।
दीज शेल्स और ऑर्बिट आर कॉल्ड एनर्जी लेवल शेल। इन्हें हम क्या बोलते हैं? एनर्जी लेवल शेल। ये फर्स्ट एनर्जी लेवल शेल, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। हमें पता है 4 शेल होते हैं। अब एक लाइन आई है कि इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट रेडिएट एनर्जी, ठीक है। ये बोहर मॉडल ने कहा कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रेडिएट नहीं करते एनर्जी को जब वो रिवॉल्व कर रहे हैं शेल में, जब वो घूम रहे हैं। लेकिन रदरफोर्ड मॉडल जो है वो फेल हो गया था। उसने कुछ इस टाइप का मॉडल ऑफ एटम बनाया था कि सेंटर पे न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन बाहर है जिन पे नेगेटिव चार्ज है और वो ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व कर रहे हैं। लेकिन रदरफोर्ड मॉडल ने क्या कहा था कि इलेक्ट्रॉन्स जो है इसमें रिवॉल्व जब कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? एक तो सबसे पहले स्ट्रक्चर ही गलत है, ठीक है, क्योंकि यहाँ एक ही ऑर्बिट से घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है? लास्ट में उसने बोला न्यूक्लियस में जाके गिर जाएगा। और जब वो इसके अंदर रिवॉल्व कर रहा है तो एनर्जी को क्या कर रहा है? रेडिएट कर रहा है, एनर्जी को छोड़ता हुआ जा रहा है, ठीक है। जब एट लास्ट रिवॉल्व करता 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 कहाँ, किसके अंदर जाके गिर जाएगा? न्यूक्लियस में। जो बात जो है बिल्कुल गलत बाद में प्रूव हुई। तो रदरफोर्ड मॉडल जो हमारा क्या हो गया था? फेल हो गया था। और अभी हम कौन सा मॉडल लेके चल रहे हैं और कौन सा मॉडल सक्सेसफुल है? हमारा बोहर मॉडल ऑफ एटम।